Hello everyone, my name is Anubhuti Pandey and welcome to Spindle Classes. Today we will learn about nitrogen fixation. So let's begin. तो मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन होता क्या है? नाइट्रोजन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं सभी के लिए नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है। नाइट्रोजन से हम क्या क्या बना सकते हैं अपनी बॉडी में? नाइट्रोजन से हम अमीनो एसिड बना सकते हैं, प्रोटीन्स बना सकते हैं, हार्मोन्स बना सकते हैं। नाइट्रोजन का रोल क्लोरोफिल सिंथेसिस में भी है, काफी सारे वाइटामिन में भी नाइट्रोजन का रोल है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होता है जिसमें वो N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो डायरेक्टली इस नाइट्रोजन का अपटेक नहीं कर सकते। इसलिए नाइट्रोजन को पहले हमें सॉइल में लाना पड़ता है। नाइट्रोजन पहले सॉइल में एंटर होगा, इसके बाद नाइट्रोजन को फिक्स किया जाएगा, फिर प्लांट्स सॉइल से इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर प्लांट्स को कंज्यूम करने के बाद एनिमल्स इस नाइट्रोजन को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करेंगे। जो प्लांट्स है वो माइक्रोब्स के साथ compete करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन एक लिमिटिंग फैक्टर है। नाइट्रोजन एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है, इसलिए माइक्रोब्स और प्लांट्स दोनों ही उसके लिए compete करते हैं। इसलिए कि एक नेचुरल एलिमेंट हो जाता है नेचुरल और एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। नाइट्रोजन साइकिल कैसे चलती है अब ये देखते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तीन तरीके से फिक्स हो सकती है। पहला है बायोलॉजिकल, दूसरा है इंडस्ट्रियल और तीसरा है इलेक्ट्रिकल। तीनों ही मेथड से हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं जो नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। जब हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन जब हम अमोनिया से वापस नाइट्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। जब प्लांट और एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो उनका जो डिकेइंग बायोमास होता है उससे भी हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल 6 स्टेप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड स्टेप है अपटेक एंड असिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट्स एंड थर्ड स्टेप है अमोनिफिकेशन, देन नाइट्रिफिकेशन और फिर डीनाइट्रिफिकेशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, किसमें? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, जैसे कि अमोनिया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये दो तरीके से हो सकती है, ए बायोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली। ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम एटमॉस्फेरिक वे से करते हैं, जैसे कि जब लाइटनिंग होती है उससे नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है। दूसरा है इंडस्ट्रियल मेथड से। जब हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन देखते हैं इसमें क्या होता है कि नेचर में कौन कौन से फिनोमिना होते हैं, जैसे कि लाइटनिंग हो गया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो गए, इससे हमें एनर्जी मिलती है। ये जो एनर्जी है ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में। इंडस्ट्री में हम नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं? इंडस्ट्री में हमें हाई प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है जिससे हम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं और उससे अमोनिया की सिंथेसिस होती है। फिर इस अमोनिया का हम यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। तो ये प्रोसेस थी नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से हो सकती है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जैसे कि अमोनिया हो गया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन और डाईएज़ोट्रॉफी। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम डाईएज़ोट्रॉफी भी कहते हैं। इसमें हम प्रोकैरियोटिक स्पीशीज का यूज करते हैं टू फिक्स नाइट्रोजन। तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स का यूज हम करते हैं उन्हें कहते हैं डायएज़ोट्रोप्स। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं यानी कि नॉन सिम्बायोटिक और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग जैसे कि यूबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया का एग्जांपल है एजोटोबैक्टर, बेचरनिका एंड रोडोस्पिरलम। जो बेचरनिका है वो एरोबिक होता है और रोडोस्पिरलम एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। साइनोबैक्टीरिया में हम एग्जांपल देखते हैं नॉस्टॉक और एनाबिना का। सिम्बायोटिक का आप इस टेबल में देख सकते हैं सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जो राइजोबियम और फ्रैंकिया है ये फ्रीली भी रह सकते हैं, बट जब इन्हें नाइट्रोजन की फिक्सेशन करनी होती है उस वक्त ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेते हैं होस्ट प्लांट्स के साथ।
एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजिनेज, जिसकी जरूरत हमें पड़ती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नाइट्रोजिनेज का काम होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना। नाइट्रोजिनेज क्या है, सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन से। ये दो यूनिट से बनता है। पहला है मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन और सेकेंड यूनिट है आयरन सल्फर प्रोटीन। जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है उससे ऑक्सीजन डेफिशिएट एटमॉस्फेयर चाहिए, यानी नाइट्रोजनेज को हमें ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करना है, और इसके लिए हमें लेग्यूमिनस नोड्यूल्स की जरूरत पड़ती है। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, इनके नोड्यूल्स को हम कहते हैं ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स, क्योंकि इनके पास होता है लेग हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। ऑक्सी लेग हीमोग्लोबिन, ये जो लेग हीमोग्लोबिन है ये पिंक कलर के भी हो सकते हैं, रेड कलर के भी हो सकते हैं। जो ग्लोबिन पार्ट है इससे प्लांट सिंथेसाइज करता है, और जो हीम पार्ट है इससे बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है। बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं, और इनके पास थिक वॉल सेल भी होती है। तो साइनोबैक्टीरिया में एक ऐसा रीजन होता है जो कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट रीजन होता है, और जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हम कर सकते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। दीज आर द साइट्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेट्रोसिस्ट लैक ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिस्टम 2, इसके पास फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होता है। डू नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन एंड प्रोटेक्ट नाइट्रोजनेज। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे नाइट्रोजनेज एंजाइम नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या करता है, हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसे रिड्यूस करता है उसमें हाइड्रोजन आइटम्स को ऐड करके। जो हमारे पास नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसे हमें स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करना पड़ता है ताकि हम इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर सकें। इसके लिए हमें जो कंपोनेंट चाहिए उसमें से आते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि NADPH2, FADH2, NADH2। ये हमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से मिल जाते हैं। ATP हमें मिल जाती है रेस्पिरेशन से। नाइट्रोजनेज एंजाइम और कुछ जीन्स होते हैं जैसे कि नॉड, निफ और नेक्स। जो नॉड जीन्स होते हैं ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं। जो निफ जीन्स है जिसका फुल फॉर्म है नाइट्रोजनेज इंड्यूसिंग फैक्टर, और जो फिक्स जीन्स है ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, इसमें हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स और 16 ATP की जरूरत पड़ती है ताकि हम दो मॉलिक्यूल्स बना सके अमोनिया का, 2 हाइड्रोजन, 16 ATP और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। नाउ लेट्स लुक एट द राइजोबियम लेग्यूम सिम्बायोसिस। तो रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता कैसे है? रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट के इंटरेक्शन से। राइजोबियम एक फ्री लिविंग ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोरुलेटिंग एरोबिक और मोटाइल बैक्टीरिया है जो कि रॉड शेप्ड का होता है। राइजोबियम ज्यादातर हमें राइजोस्फेयर में दिखते हैं। राइजोस्फेयर क्या होती है? एक ऐसा एरिया जो प्लांट के रूट के अराउंड होता है जहाँ पे राइजोबियम की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होती है, उस एरिया को हम कहते हैं राइजोस्फेयर। सबसे पहले क्या होता है, जो प्लांट्स है वो कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज करते हैं अपने सॉइल में, जिसे हम जो कीमोटैक्टिक मूवमेंट कराते हैं राइजोबियम का। कीमोटैक्टिक मूवमेंट मतलब कि बैक्टीरिया का मूवमेंट केमिकल की तरफ, जिससे राइजोबियम अट्रैक्ट होता है और वो रूट्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट स्टेप होता है अटैचमेंट। बैक्टीरिया जो है रूट हेयर से अटैच हो जाता है। इस अटैचमेंट से क्या होता है, इंटरेक्शन होती है। जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर्स में और जो प्रोटीन्स या पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, उनके बीच में इंटरेक्शन होती है। जो रूट हेयर्स है उनमें कर्लिंग स्टार्ट हो जाती है, और बैक्टीरिया रूट हेयर के थ्रू रूट हेयर को इन्वेट करते हैं, रूट हेयर के थ्रू वो अंदर जाने लगते हैं, जिससे कि एक इन्फेक्शियस थ्रेड बन जाता है जो बैक्टीरिया को रूट के कॉर्टेक्स में लेकर जाता है। जो रूट का कॉर्टेक्स है वहां पर जाकर जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्शियस थ्रेड से रिलीज हो जाता है। अब जो बैक्टीरिया है वो डिवाइड करने लगेगा, और डिवाइड करने के बाद वो बैक्टीरियोइड्स का फॉर्मेशन करेगा। जो बैक्टीरियोइड्स है वो क्या होते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया जो कि मेम्ब्रेन को सराउंड कर रहे हैं। फिर स्पेशलाइज नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स बन जाएंगे जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोइड्स। As you can see here in the diagram, ये soil particles थे, root hairs थे और बैक्टीरिया थे। बैक्टीरिया जाकर वहां पे accumulate हो गए जिससे कि हुक का फॉर्मेशन हुआ।
हुक के फॉर्मेशन के बाद इन्फेक्शस थ्रेड बना जिससे बैक्टीरिया अंदर जाने लगे और कॉर्टेक्स में जाकर वो मल्टीप्लाई करने लगे। कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल सेल्स में वो डिवीजन कराने लगे जिससे कि मैच्योर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट स्टेप होता है अमोनिफिकेशन। जब प्लांट्स या एनिमल्स की डेथ हो जाती है तब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो कि डेड बायोमास में प्रेजेंट होता है उससे जो बैक्टीरिया है वो डिग्रेड करते हैं और उससे अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। जो सॉइल बैक्टीरिया है जो अमोनिफिकेशन का काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिफिकेशन में क्या होता है कि जो एनारोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है प्रोटीन का उसको हम कहते हैं प्यूट्रिफेक्शन और जो एरोबिक ब्रेकडाउन होगा उसे हम कहेंगे डीके। इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस रैमोसिस एंड बैसिलस माइकोइड्स। The ammonia produced by ammonification is divided into two fractions. कुछ तो इवेपोरेट हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं वोलेटिलाइसिस और बहुत सारा जो अमाउंट है अमोनिया का वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में और इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन जब अमोनिया से नाइट्रेट की सिंथेसिस होती है। सो नेक्स्ट स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है अमोनिया पहले तो ऑक्सीडेशन होता है अमोनिया का नाइट्रेट्स में और इसमें इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। इस प्रोसेस में क्या होगा सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अमोनिया है ये नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया के प्रेजेंस में नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड स्टेप में हम देख रहे हैं कि जो नाइट्राइट है वो नाइट्रोबैक्टर के प्रेजेंस में नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया और इन दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई। नेक्स्ट स्टेप होता है रिडक्शन का। रिडक्शन में क्या होगा जो नाइट्रेट है उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे और अपने लीव्स में उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए नाइट्रेट का रिडक्शन होना जरूरी है। इसके लिए जो नाइट्रेट है इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है नाइट्रेट रिडक्टेज जो नाइट्रेट को पहले कन्वर्ट करेगा नाइट्राइट में और ये प्रोसेस होगी साइटोप्लाज्म में। फिर नाइट्राइट कन्वर्ट होगा अमोनिया में और ये प्रोसेस होगी प्लास्टिड में। जो लीव्स है उसमें नाइट्रेट रिड्यूस हो जाएगा और अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा और फिर इसी अमोनिया से अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस होगी। The process of nitrate reduction into ammonia is called assimilatory nitrate reduction. It is catalyzed by the enzyme nitrate reductase and nitrite reductase. Last step होता है डीनाइट्रिफिकेशन का। इसमें जो नाइट्रेट है जो सॉइल में प्रेजेंट है जो रिड्यूस्ड नाइट्रोजन है उसे हम वापस नाइट्रोजन बना रहे हैं डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में। नाइट्रेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है नाइट्रोजन में और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया है वो है सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। So this was all about nitrogen fixation. If you like this video, please like, share and subscribe to Spindle Classes. Thank you so much.